हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th में पीवाईक्यूज की सीरीज में डी सॉल्यूशन में मैंने आपको पीवाईक्यूज में एक जर्नल एंट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, 4-5। आज हम डी सॉल्यूशन में प्रैक्टिकल में सवाल जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट, है ना। तो इससे रिलेटेड 2023 में और पहले कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के आए हैं, ये हम देखेंगे। देखो, पीवाईक्यूज करने से क्या होता है, हमें एक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके लिए हमें प्रिपेयर होना है। तो सबसे पहले मैंने लिया है 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। आदिश एंड श्रेयांश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 31st March 2022 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। देखो बैलेंस शीट दिख रही है आपको। क्रेडिटर मिसेस आदिश लोन, श्रेयांश लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल, कैश एट बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्लांट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। एडजस्टमेंट दिया है बेटा सॉरी। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31st March 2022 on the following terms: debtors realized 70,000 and plant realized 10% more than book value. Adish promised to pay Mrs. Adish loan and took away stock at 20,000. Shreyansh took away half of the investment and discount of 10% and remaining investment realized 4,500. Creditors were paid of a discount of 10%. Expenses of realization amounted to 7,000. Prepare realization account. सिर्फ realization बनाना है। कौन से में आया है ये बेटा? 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, इससे हमारा एक बार रिवाइज भी हो जाएगा डी सॉल्यूशन और हमारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। हम सिर्फ क्या बनाएंगे इसमें? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या फॉर्मेट सिखाया है मैंने डी सॉल्यूशन में आपको? पहले सारी एसेट्स लिखना चाहिए टू साइड में, टू ऑल एसेट्स, कैश और बैंक को छोड़कर। तो टू ऑल एसेट्स अकाउंट, कैश और बैंक को छोड़कर। तो बेटा देखो, कैश और बैंक को क्यों छोड़कर? क्योंकि कैश और बैंक तो ऑलरेडी हमारे पास पैसा है। डी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हमारी फर्म क्लोज हो रही है और हमें अपनी एसेट्स को सोल्ड कर पैसा लाना है और लायबिलिटी का पेमेंट करना है। लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल कैपिटल, रिजर्व, P&L, ये इंटरनल है। हमें पहले क्रेडिटर, बैंक लोन और पार्टनर का नहीं, पार्टनर की बीवी, दोस्त, उनका लोन पहले पेमेंट करना है। पार्टनर इंटरनल हुआ। To all assets, stock 24,000, investment 30,000, debtors। अब ध्यान रखना, डेटर्स में ग्रॉस वैल्यू जो अंदर वाली है वो लिखनी है। प्रोविजन हम इस तरफ लिखेंगे, बाय ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। प्रोविजन इस तरफ लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है आपका 2,000, इस तरफ लिख दो। फिर आगे बढ़ते हैं, डेटर्स 20,000, फिर प्लांट 1,00,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस होता है, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा डेबिट साइड, है ना, उधर लिखा है इसलिए। इधर क्रेडिटर्स लिखें 90,000। अब देखो, आदिश और श्रेयांश पार्टनर हैं। यहां पे आदिश की पत्नी का लोन है,
तो जब फर्म डिसॉल्व होगी तो आदिश की पत्नी का लोन तो पहले पेमेंट करना होगा और श्रेयांश का लोन अलग से अकाउंट बनेगा। तो यहां पे किसका लिखेंगे, सिर्फ मिसेस आदिश लोन। श्रेयांश का लोन नहीं आएगा, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल नहीं आएगी। तो इधर का और इधर का टोटल कर लेते हैं पहले। $24, $30, 1,50,000, 60, 70, 1,74,000। इधर 90 और 30, 1,20,000 और 2, 1,22,000। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, इन असेट्स का वैल्यू रियलाइज करके इस साइड लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में कैश एट बैंक है तो हर जगह बाय बैंक करके लिखेंगे, है ना। अगर सवाल में कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक। हमें डेटर से कितने रुपए रियलाइज्ड हुए वो लिख दो। तो डेटर से रियलाइज्ड हुए हैं 17,000। मैंने पहला सिंपल लिया है ना। वैसे 2023 में आया था लेकिन ये सिंपल था इसलिए मैंने पहले ही लिया है ताकि आपको एक बार चैप्टर रिकॉल हो जाए। अब थोड़ा सा टफ लेंगे। डेटर रियलाइज 17,000। प्लांट से कितने रियलाइज्ड हुए बेटा, 10% मोर। तो देखो यहाँ पे प्लांट कितना है, 1 लाख का। 1 लाख का 10% निकालो, 10,000। 10,000 ज्यादा मिले हैं तो 1,10,000। ठीक है। नेक्स्ट, आदिश प्रॉमिस टू पे मिसेस आदिश लोन। मिसेस आदिश का लोन आदिश पेमेंट करेगा तो आदिश कैपिटल अकाउंट। मिसेस का लोन पेमेंट कर रहा है वो कितने रुपए, तो भाई इन्होंने पेमेंट का बोला है तो पूरा 30,000 लिख दो। मिसेस आदिश का लोन मिस्टर आदिश पेमेंट करेंगे या आदिश कैपिटल। साथ में लिखा है टुक ओवे स्टॉक एट 20,000 और वो साथ में स्टॉक भी लेके गए हैं तो स्टॉक कितने का है 24, लेकिन आदिश लेके गए हैं कितने में, 20,000 में। ये स्टॉक का उन्होंने टेक कर लिया है 20,000 में। फिर श्रेयांश टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहां पे ऐसे बनाना बेटा वर्किंग नोट। कितना इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट की ग्रॉस वैल्यू लिखो। टोटल इन्वेस्टमेंट है कितने का, टोटल इन्वेस्टमेंट तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट है 30,000 का। 30,000 का हाफ यानी कि 15,000। 15,000 का इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे लिया है तो लेस 10% यानी कि 1,500 रुपए। तो कितना आया 13,500। यानी कि श्रेयांश ने बाय श्रेयांश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हाफ इन्वेस्टमेंट तो 13,500 में लिया है तो ये 13,500 और बाकी जो हाफ बचा कितने रुपए का बचा, 15,000 का। उनसे हमें रियलाइज्ड हुए हैं 4,500 रुपए। तो रियलाइज्ड हुए हैं मतलब हाफ इन्वेस्टमेंट यहां लिखूं, कितने रुपए रियलाइज्ड हुए हैं 4,500। आधे तो बिग श्रेयांश ने ले लिए और आधे इन्वेस्टमेंट से हमें सिर्फ 4,500 रुपए मिले। फिर क्रेडिटर वर पेड ऑफ ए डिस्काउंट, ये रहे क्रेडिटर, इनका पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट। 90,000 के क्रेडिटर्स हैं। क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में, डिस्काउंट 10% पे यानी कि 10% यानी कि 9,000 कम पे पेमेंट किया है यानी कि 81,000। और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन टू बैंक, ये किस चीज के हैं, डी सॉल्यूशन के एक्सपेंसेस। तो डी सॉल्यूशन के एक्सपेंसेस कितने के हुए बेटा, 7,000। कंप्लीट। अब एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना चाहिए।
देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का कुछ नहीं होता, क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, मिसेस आदिश के लोन का पेमेंट हो गया, प्लांट रियलाइज्ड हो गया, डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम टोटल लगा लें इसका, और बैंक का कितना टोटल है, 17,000 प्लस 1,10,000 प्लस 4,500, 1,31,500। अब इधर का टोटल कर लेते हैं पहले, 1,22,000, 20,000 और 13,500, 2,87,000 इधर का आ रहा है। और इधर का देखो 1,74,000, 30,000, 81,000 और 7,000। इधर आ रहा है बेटा 2,92,000, जिसमें से 2,87,000 माइनस हुआ 5,000। चेक करते हैं 5,000 का लॉस आ रहा है या नहीं। बिल्कुल 5,000 का लॉस आ गया है, ये लिख दिया हमने 5,000 का लॉस। ठीक है, टोटल कितना था, 2,92,000। किसमें बटेगा बेटा, आदिश कैपिटल, पहले तो लिखें बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लॉस कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो आदिश और श्रेयांश, ठीक है, 3:2 का रेशियो है, तो 3,000 और 2,000। रिकॉल हुआ। पार्टनर्स कैपिटल पूछा नहीं है पर समझा देती हूं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी, फिर जनरल रिजर्व बांटना यदि पूछे, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट में 2 साइड। उसके बाद देखो यहां पे ये आदिश का नाम लिखा है, तो बाय रियलाइजेशन करके आदिश में लिखना। इधर बाय आदिश है तो 2 रियलाइजेशन करके आदिश केस में लिखना, 2 रियलाइजेशन करके श्रेयांश केस में लिखना, 2 लॉस लिखना। और फिर उसके बाद जो डिफरेंस आएगा बैलेंस सीडी नहीं, 2 बैंक के नाम से आता है ना। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। और श्रेयांश का लोन, तो श्रेयांश का लोन अलग से बनेगा, ऐसे करके यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी श्रेयांश का लोन, और इधर पेमेंट कर देंगे 2 बैंक। याद आया। और फिर बैंक अकाउंट जितने 2 बैंक है वो सब बाय रियलाइजेशन में, और जो बाय बैंक है वो 2 में। नेक्स्ट में मैं आपको करवा रही हूं। ये 2023 का क्वेश्चन था, एक सिंपल। अब अगला लेते हैं थोड़ा सा टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2019 में आया हुआ। देखो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। आशीष एंड कानव were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows: trade creditor, EPF, Mrs. Ashish loan, Kanav loan, workman compensation fund, investment fluctuation reserve और capital। कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाते हैं ना हम लोग, तो फिर देखेंगे अरे यार इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। इसलिए ध्यान से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट और P&L। एडजस्टमेंट में दिया है ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। आशीष अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर at 38,000 and pay off Mrs. Adish loan. Debtor realized 18,500 and plant realized 10% more. Kanav took over 40% of stock at 20% less and then the book value, and remaining stock was sold at a gain of 10%. Trade creditor took over investment in full settlement. Kanav agreed to take over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of 12,000 and to bear realization expenses. Underline करना, actual expenses of realization amounted to 8,000. Prepare realization account.
सबसे पहले यदि हम किसी पार्टनर को अपॉइंट करते हैं, आप उसको रेम्यूनरेशन देते हो कि भाई आपकी ये सैलरी है, अब सारे डिसोल्यूशन के खर्चे तुम करोगे, तो हमें डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस को फर्म में नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि वो खर्चा उसका है। हमने कानव को तैयार किया है, हम उसको रेम्यूनरेशन कितना दे रहे हैं? 12,000। तो अब हम डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे। और मैं आपको समझाती हूँ करते वक्त। सबसे पहले जल्दी से क्या उतारेंगे? टू ऑल एसेट्स, किसको छोड़कर? कैश या बैंक, है ना। तो यहाँ पे है स्टॉक, पहले बैलेंस शीट में से सारी चीजें उतार लो। स्टॉक है 24,000 का, डेटर्स 19,000, फर्नीचर 40,000, प्लांट 2,10,000 और इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीजें इसमें आपको समझनी है, 32। ठीक है। फिर इस तरफ देखें, बाय ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ट्रेड क्रेडिटर्स 42,000, ईपीएफ, ध्यान रखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, आपके पास एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड का पैसा है, जब आपकी फर्म डिसॉल्व होगी तो आपको पीएफ का पेमेंट करना होगा। ये लाइबिलिटी है जो यहां शो भी होगी और इसका पेमेंट भी होगा। फिर मिसेस का लोन आएगा क्योंकि वो एक्सटर्नल है, बाहर की है। कानव का लोन नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कब आता है? जब उसका क्लेम होता है। आईएफआर भी तब आता है जब इन्वेस्टमेंट दिया हो। देखिए इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया है, ध्यान से सुनिए। अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर आईएफआर यहीं लिखा जाएगा। यदि इन्वेस्टमेंट दिया हो तो आईएफआर यहीं लिखेंगे, और इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो आईएफआर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ध्यान रखना, मैंने डिसोल्यूशन के कंसेप्ट में भी ये चीजें सारी बताई हैं। इन्वेस्टमेंट यदि इस तरफ दिया है तो आईएफआर यहां लिखा जाएगा। होगा कुछ नहीं, सिर्फ लिखना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000, इसका कोई पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो आईएफआर को मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती। वर्कमैन कंपनसेशन फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि आईएफआर इन्वेस्टमेंट यहां दिया है। इसलिए ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। दोनों का टोटल लगा लेंगे। अब पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले आशीष ने फर्नीचर लिया है ना, और मिसेस आशीष का लोन का भी पेमेंट किया है। तो इधर लिखूं बाय आशीष कैपिटल अकाउंट। क्या लिया इन्होंने? फर्नीचर, तो ब्रैकेट में लिख देना फर्नीचर। कितने रुपए में लिया है? 38। और इन्होंने मिसेस का लोन भी पेमेंट किया, तो इधर लिखूं टू आशीष कैपिटल अकाउंट मिसेस लोन। कितना? पूरा लिख दें 9,000। जब कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेता है या लायबिलिटी का पेमेंट करता है तो पार्टनर के नाम से लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेटर से हमें रियलाइज्ड हुए। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बैंक, तो हम यहाँ बैंक के नाम से लिखेंगे बाय बैंक। डेटर से कितना रियलाइज्ड हुआ बेटा? 18,500। प्लांट से कितना रियलाइज्ड हुआ? तो फिर देखो प्लांट से रियलाइज्ड हुआ है। प्लांट कितने के हैं यहां देख लेते हैं, 2,10,000। ठीक है, 2 लाख का 10% 21,000, 2 32 होगा, 2,10,000 नहीं
इंटू 10%, 21,000 प्लस किया 2,31,000। प्लांट से कितना रियलाइज्ड हुआ है? 231। कैसे आए? 10% ज्यादा, तो 2,10,000 का 10%, 21,000 प्लस करके लिखा। ठीक, आगे डेटर हो गया, प्लांट हो गया। अब कानव, अब देखो स्टॉक तो हमें समझना पड़ेगा, तो मैंने बनाया वर्किंग नोट्स। यहां पे क्या लिख रही हूं बेटा? स्टॉक। ठीक है, अब देखो स्टॉक है कितने का? 24,000, तो यहां लिखा 24,000। अब 24,000 में बोला है 40% स्टॉक, तो इधर लिखो 40%, और इधर 40, तो इधर कितना बचा? 60, है ना? इधर कितना बचा? 40, तो इधर कितना बचा? 60। अब इन्होंने क्या कहा? 40% स्टॉक जो है वो 20% कम पर लिया है, तो 24,000 का 40%, 9,600, तो 24,000 में से 9,600 गए तो इधर आया 14,400। सबसे पहले 24,000 का स्टॉक, 40%, 9,600। ये जो स्टॉक है वो किसने लिया बेटा? ध्यान से सुनो, कानव ने। किसने लिया? कानव ने। लेकिन कानव ने लिया है 20% लेस, तो यहां लिखें लेस 20%। 9,600 का 20%, 1,920 रुपए, माइनस कर दिया, बाहर आ गया 7,680। ठीक है, फिर 60% जो स्टॉक बचा उसको हमने सोल्ड किया है 10% के गेन पर, मतलब प्रॉफिट पर, तो यहां लिखे एड 10%, तो 1440, तो 14,400 प्लस 1440, यह आया आपका 15,840। इसी तरह से करना, ये कानव ने लिया है और ये हमने सेल किया है, तो सेल किया है तो वो स्टॉक तो बैंक के नाम से लिख देती हूं, स्टॉक बैंक के नाम से 15,840। कौन सा वाला बेटा? ये वाला जो हमने 60% सेल कर दिया। ये कानव ने लिया, तो कानव के नाम से लिखते हैं बाय कानव्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 7,680। वर्किंग नोट में शो करना होगा। कभी बोलेंगे आधा इसने ले लिया, आधा बेच दिया। डिस्काउंट बोले तो माइनस करके लिखना, प्रॉफिट बोले तो प्लस करके लिखना, है ना? चलो फिर नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा। ये जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं इनको हमने इन्वेस्टमेंट दे दिए। ये इन्वेस्टमेंट हमने इस ट्रेड क्रेडिटर्स को दे दिए। यदि आपसे जर्नल एंट्री पूछे तो लिखेंगे नो एंट्री विल बी मेड। अगर कोई असेट्स हम किसी लाइबिलिटी को दे देते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो ना हम इधर कुछ लिखेंगे ना हम इधर कुछ लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट गए, क्रेडिटर्स भी गए। ठीक, नेक्स्ट हम कानव को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 12,000 रुपए। देखिए, फर्म जब भी पेमेंट करती है तो डेबिट साइड, फर्म के पास से पैसे जाते हैं तो डेबिट, फर्म के पास पैसे आते हैं तो क्रेडिट। तो फर्म ने पेमेंट किया किसको? कानव को। कितने रुपए? 12,000। यहां लिखूंगी टू कानव्स कैपिटल अकाउंट। ये मैं रेम्यूनरेशन के दे रही हूं। अब सुनिए बेटा, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कानव्स कैपिटल। अब कानव सॉल्यूशन के एक्सपेंसेस खुद बियर करेगा। हम कानव को एक्सपेंसेस के पैसे नहीं देंगे क्योंकि हम उसको सैलरी पे रख रहे हैं, तो अब वो एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ध्यान रखना, बहुत बार पॉइंट आया है कि किसी पार्टनर को हमने अपॉइंट किया और डी सॉल्यूशन के खर्चे वो कर रहा है, तो आप उसकी भी जर्नल एंट्री बना देते हो।
हमें सिर्फ केवल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हम पेमेंट कितना कर रहे हैं 12, तो 12 लिखेंगे। ठीक, चले उधर तो हो गया, लेकिन लोन का पेमेंट हो गया, क्रेडिटर्स को इन्वेस्टमेंट दे दिए, बट ईपीएफ तो अभी भी बचा है और सारी लायबिलिटी का पेमेंट करना कंपलसरी है, तो ईपीएफ का पेमेंट भी होगा। यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। कितने रुपए? 60। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो पूरा पेमेंट होगा। ईपीएफ भी पेमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कुछ नहीं होता। इस तरफ देखते हैं, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, इन्वेस्टमेंट। यदि इस तरह भी कोई फिक्स एसेट्स छूट गई हो तो उसको भी रियलाइज करना बुक वैल्यू पर। ठीक है, चलो अब टोटल करें। 42 प्लस 60 प्लस 9 प्लस 4, ये आया हमारा 1,15,000 प्लस 38,000। अच्छा, इसका भी करना है। 18,500, 2,31,000, 15,840, ये आया 2,65,340। इधर इसका करें 24,000 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 2,10,000 प्लस 32,000। हमेशा ध्यान रखना, पहले लिख रहा और फिर बाद में ही टोटल वोटल करना। पहले एक एक का टोटल करने में टाइम वेस्ट मत करना। 9,000, 12,000 और 60,000। इधर आ रहे हैं 4,06,000। इधर का टोटल करें 1,15,000 प्लस 38,000 प्लस 2,65,340 और प्लस 7,680। इधर आ रहे हैं 4,260,20। इस बार रियलाइज ज्यादा है तो हमारी फर्म को प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पूरा लिखना। चेक करें, आंसर यही आ रहा है 2019। यही आंसर आ रहा है बेटा। रेशियो क्या है? 3:2, तो 3 डिवाइडेड बाय 5, 120/12। आशीष और कानव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी 2 क्वेश्चन जो हमने किए उसमें दोनों में रियलाइजेशन पूछा है, बट आप ये मेंटेलिटी मत बना लेना कि भाई सिर्फ रियलाइजेशन आता है। रियलाइजेशन और बैंक, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कुछ भी पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्लेम नहीं था। क्लेम होगा तो यहाँ लिखेंगे, जितना बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। इन्वेस्टमेंट, यदि इन्वेस्टमेंट दिया है तो आईएफआर लिखेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आईएफआर नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए, 2023 और 2019। ठीक है, फिर से मैंने इसकी जर्नल एंट्रीज बताई हैं पीवाईक्यूज में। 2 क्वेश्चंस और 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे। आपको अभी अकाउंट्स की प्रैक्टिस छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आपका पहला पेपर बिजनेस का है, पर अभी 20 से 22 दिन बचे हैं। तो यदि अभी से स्टूडेंट्स सिर्फ केवल बिजनेस पढ़ने लग जाएंगे तो अकाउंट की सारी चीजें गोल हो जाएंगी। इसलिए बेटा जितने भी पीवाईक्यूज आ रहे हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं, अकाउंट्स को 2 से 3 घंटे तो आपको रोज देना ही देना है। जैसे ही ये वीडियो आपको मिलता है जल्दी से क्वेश्चंस कीजिए। आपको रोज मैं पीवाईक्यूज बनाकर दे रही हूं ताकि आपका चैप्टर बिल्कुल छूटे नहीं।
दोनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, इससे वापस सारी चीजें रिकॉल हो गई, जो हम भूल गए थे वो हमें याद आ गया। और हमारा मकसद यही है कि आप जो भूल जाते हो वापस आपको याद आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में करो कि हाँ हमारी चीजें में रिकॉल हुई या नहीं, जल्दी से। और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दीजिए और फिर वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। बाय, टेक केयर।